नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कुंडली में वाहन यानी गाढ़ी सुख किस योग और किस भाव से और किस ग्रह से जाना जाता है। कुंडली में वाहन सुख को जानने के लिए चतुर्थ भाव और चतुर्थेश यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी के बलवान होने से तथा चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह होने से यानी चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों का योग हो या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से वाहन सुख प्राप्त होता है। इसको एक कुंडली से समझते हैं। इसको समझने से पहले एक बात ध्यान रखना है, वाहन सुख भौतिक सुख माना जाता है और भौतिक सुख में शुक्र ग्रह की भूमिका सबसे अधिक होती है, तो वाहन सुख में भी शुक्र की भूमिका सबसे अधिक होगी। तो अब कुंडली में देखते हैं। यह कुंडली कन्या लग्न की है। इस कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है गुरु बृहस्पति। यदि गुरु शुक्र के साथ बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण भाव में युति बना रहा हो तो ऐसे जातक को बड़े वाहनों का सुख प्राप्त होता है। यहां चतुर्थ भाव के स्वामी का बलवान होना जरूरी होता है। ग्रह बलवान कैसे होते हैं यह भी समझ लेते हैं। ग्रह का अंश बल 10 डिग्री से 20 डिग्री यानी 10 अंश से 20 अंश के बीच में हो तो ग्रह बलवान होता है। वह स्वराशि में, मित्र राशि में और उच्च राशि में बैठा हो तो ऐसे ग्रह को बलवान ग्रह कहा जाता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है इससे कम अंश बल होगा तो फल नहीं होगा। प्रायः 6 अंश से लेकर 24 अंश तक सभी ग्रह हमेशा बहुत अच्छा फल देते हैं अगर वह शुभ राशि और शुभ भाव में बैठे हों। अब अगले योग को देखते हैं। इसी कुंडली में यदि देखें तो यदि गुरु बृहस्पति या तो लग्नेश बुध के साथ या फिर चंद्रमा के साथ लग्न में ही बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति कई प्रकार के वाहनों का यानी कारों का स्वामी होता है। अब किसी दूसरी कुंडली से देखते हैं यानी कुंडली बदल लेते हैं। मान लेते हैं मिथुन लग्न की कुंडली है और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध यदि गुरु बृहस्पति के साथ लग्न में बैठा हो और लग्न पर पाप ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति तरह तरह के बहुत से वाहनों यानी सुंदर लग्जरी वाहनों का स्वामी होता है। एक बात याद रखना, जब भी किसी योग पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है तो वह योग कमजोर हो जाता है। ऐसा नहीं कि योग फल नहीं देगा, योग अपने शुभ फलों का फल जरूर देता है। और यदि इसी कुंडली में देखते हैं शुक्र और बुध यदि लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में या दसम भाव में बैठ जाए यानी कि केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े वाहनों का स्वामी होता है। देखा गया है ऐसे योग ट्रांसपोर्टरों की कुंडली में जरूर होते हैं। और यदि इसी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी बुध चंद्रमा और गुरु के साथ यदि लग्न में बैठा हो या फिर गुरु और चंद्रमा की लग्न में बैठे बुध पर दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति भी कई देसी विदेशी गाड़ियों के स्वामी और शौकीन होते हैं। एक बात ध्यान रखने की है कि ये सभी योग गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की कुंडलियों में भी पाए जाते हैं। तो यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।